देखिए, दुनिया जानती है कि टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान से पैदा होते हैं। पाकिस्तान टेररिस्ट की जननी है। वो हमेशा ही पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग दे करके हिंदुस्तान में गुपे छिपे रास्तों से भेजते हैं और यहाँ आतंकी घटनाएं कराते हैं। और उसके बाद चोर कोई नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। ये तो मोदी जी जैसा पुलिस वाला जब पकड़ता है ना, डंडा छितर परेड जो करता है, तब नानी याद आती, जैसे पाकिस्तान को नानी याद आ रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भारत ने हमारी ताकत को गलत आंका। हाँ, गलती आंका है। इतने हमले करने लायक थोड़ी था वो, जितने हमें करने पड़े हैं। हमने तो आंका था कि एक हमले में वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। सही कह रहे हैं वो कि हमें शायद 8-9 हमले करने पड़े हैं। 8-9 जगह जो उनके आतंकवादी ठिकाने थे उनको ध्वस्त करना पड़ा है। और मौका मिलेगा, ज़रूरत पड़ेगी अगर, तो जितने भी और बचे कुछ रह गए हैं उन पर भी हमला किया जाएगा। अगर पाकिस्तान अपनी बदतमीज़ों से बाज नहीं आया तो आने वाले टाइम पर पाकिस्तान का नक्शा जो है ना वो मिट जाएगा, संसार से मिट जाएगा। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के अंदर जो आत्मविश्वास है, जो ताकत है, जो हौसला है, वो किसी प्रधानमंत्री में आज तक हिंदुस्तान के था नहीं। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस तरीके का हमला करके आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान के जो पीएम है वो तो कह रहे हैं, शहबाज शरीफ जी कह रहे हैं हम तो हमले का जवाब देना जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो दे देते ना। इतनी इमारतें क्यों गिरवा ली? इतना जो वहाँ खून खच्चर हुआ है, इतने लोग उनके मरे हैं, तो क्यों नहीं जवाब दे दिया? जो जवाब देने वाला होता है ना वो मोदी जैसा होता है। ये खाली बोलने वाले से कुछ जवाब देना नहीं होता है। पाकिस्तान सिर्फ बोलना जानता है, करना कुछ नहीं जानता है। अरे हमारे 28 मारे थे, हमने पता नहीं कितने 28,000 मार दिए होंगे। तो ये, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि किसी गरीब का या किसी इंसानियत का कत्ल हो। हिंदुस्तान ने पूरी कोशिश की है, सिर्फ उनके जो इमारतें हैं जहाँ उनको पनाह मिलती थी आतंकवादी को, उनको ध्वस्त किया है। ऐसी जगह पर हमला नहीं किया है जहाँ बेगुनाह जाने जाएँ। कम से कम मोदी जी में इतनी इंसानियत है जो पाकिस्तान में नहीं थी। पाकिस्तान ने तो धर्म पूछकर जो है गोली मारी है, लेकिन हिंदुस्तान ने धर्म पूछकर, मज़हब पूछकर गोली नहीं मारी है। सिर्फ अपने सिंदूर का बदला लिया है। जो हमारी बहनों से, हमारी जो माताओं के माथे से जो सिंदूर मिटा दिया था, जिनके कमाने वाला कोई नहीं रहा, जिनका सिंदूर मिटा था, सिर्फ सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया है और कुछ नहीं। हम ज़्यादा नुकसान नहीं चाहते हैं। पाकिस्तानी नेता कह रहे हैं कि हमने ये जंग नहीं ली, हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर ये जंग थोपी है। हमने ज़बरदस्ती ये जंग नहीं ली और ना ही पहलगाम में हमारे आतंकियों का, मतलब हमारे देश का कोई हाथ था। देखिए, दुनिया जानती है कि टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान से पैदा होते हैं। पाकिस्तान टेररिस्ट की जननी है। वो हमेशा ही पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग दे करके हिंदुस्तान में गुपे छिपे रास्तों से भेजते हैं और यहाँ आतंकी घटनाएं कराते हैं। और उसके बाद चोर कोई नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। ये तो मोदी जी जैसा पुलिस वाला जब पकड़ता है ना, डंडा छितर परेड जो करता है, तब नानी याद आती, जैसे पाकिस्तान को नानी याद आ रही है। बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। पाकिस्तान के सूचना मंत्री कह रहे हैं कि जल संधि को रोक करके भारत ने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं ले ली, उसका उससे कोई फायदा भी नहीं हुआ है जल संधि को। देखिए, जब जल ही नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ रहेगा? जीवन तो सबसे बड़ी उपलब्धि है ना। मान लीजिए अगर पानी रोकना उपलब्धि नहीं है उनके लिए, तो जीवन तो उपलब्धि है। जब जल नहीं मिलेगा, जीवन खत्म हो जाएगा। मैं तो मोदी जी से कहूँगा ये संधि को रोक दें, पानी बिल्कुल बंद कर दें पाकिस्तान का, ताकि नानी याद आ जाए, छठी का दूध याद आ जाए पाकिस्तान को। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, ये सब बातें करने लायक है नहीं। इनके मुंह इतने अच्छे नहीं, जो अच्छी बातें करें पाकिस्तान वाले। तो मैं मोदी जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि अभी ये रोके नहीं जंग को, ये जंग करें, पूरी मजबूत जंग करें, ताकि पाकिस्तान को सबक आ जाए। दोबारा कभी हमारी बहनों के, हमारी हिंदुस्तानी महिलाओं के माथे से सिंदूर कोई ना मिटा सके। पीएम ने बोला कि गोली का बदला हम गोले से देंगे। क्या ऐसी कार्रवाई होगी कि गोली का बदला गोले से? बिल्कुल दिया है जी। गोली उन्होंने तो गोलियां तो मारी थी 28 लोगों को, गोले थोड़ी मारे थे। लेकिन जो हिंदुस्तान के गोले वहाँ जाकर गिरे हैं ना, तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खोखली हो गई हैं, खाली हो गई हैं। उनके लेंटर जो है ज़मींदोज़ हो गए हैं। और वहाँ से जो इनके बड़े बड़े जो पुलिस महकमे के लोग हैं, जो बड़े बड़े वो कौन से जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर होते हैं, वो सारे छिप गए हैं, भाग गए हैं, जान बचाते फिर रहे हैं। सारे आतंकवादी जान बचाते फिर रहे हैं। पाकिस्तानी तो अपनी इस जंग को कह रहे हैं हमने जीता है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। कह रहे हैं हर साल 10 मई को सेलिब्रेट करेंगे कि हमने ये जंग जीत ली। हाँ, तो कर लें सेलिब्रेट। अब एक धमाका जब मोदी जी का और जाएगा ना, तब सेलिब्रेट पता लग, जब केक कटेगा तो सब में बटेगा, पता लग जाएगा। मेरा नाम जीशान खान। कहाँ के रहने वाले सर? ये दिल्ली पंजाबी बाग।
क्या कहना चाहेंगे सर, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर द्वारा पाकिस्तान के ऊपर जो कार्रवाई करी है, पाकिस्तान में जो आतंकवाद है उसके ऊपर जो कार्रवाई करी है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें बहुत अच्छा किया और इससे ज़्यादा और हार्ड कदम उठाने की हमें ज़रूरत है। उनको मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। वो नाजायज़ है ना, निर्दोष आदमियों को मारते हैं, ये कौन सी इंसानियत है? हमारे धर्म में भी ऐसा कुछ नहीं है। निर्दोषों को तो मारना सबसे बड़ा गुनाह है, ये सबसे बड़ी गलत बात है। और हमारे देश ने, हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने जो कार्रवाई की बहुत अच्छी की और उनको और सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है हमें। हमारी सेना पे हमें गर्व है। मोदी जी ने जो आकर के जनता को संबोधित किया, उसमें मोदी जी ने ये भी कहा कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमला होगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, हम जवाबदेही देंगे। क्या ऐसा होना चाहिए सर? बिल्कुल होना चाहिए, जवाब देना चाहिए। जब ये वो लोग जो है ना बाज आएंगे, उनकी भाषा में हमें बात करनी पड़ेगी, तभी वो लोग जो है ना दबेंगे। लेकिन सर पाकिस्तान तो मान ही नहीं रहा है, वो कह रहा है कि हमने भारत को हरा दिया, इस तरीके की बातें कर रहा है पाकिस्तान। तो भाई इसमें कोई शक नहीं, हमारा देश बहुत शांति प्रिय देश है, हम शांति से रहते हैं और दूसरों को भी साथ देते हैं। लेकिन ये नहीं कि वो हमारी शांति के, हमारे जो है, हमें नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम जवाब देना जान सकते हैं, हम जवाब देंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत शक्तिफुल हैं, हम उनका समर्थन है हमारा उनके साथ, हम उनके साथ हैं। और हम तो ये कहेंगे उनको बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए। सर पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भारत ने हमारी ताकत को गलत समझा, हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। हमारे पास अपनी शक्ति में कोई कमी नहीं है, हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं, हम जवाब देना जानते हैं। लेकिन हम शांति प्रिय आदमी हैं, हम हमारी उससे नाजायज़ फ़ायदा कोई उठाए तो हम उसको जवाब देने में सक्षम हैं। क्या शुभ नाम हो सर? मेरा नाम धीरज मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले सर आप? मैं उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के रहने वाले। अभी तो दिल्ली में रहता हूँ। सर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में जो आतंकवाद था उसके ऊपर मोदी जी ने हमला किया, उससे बदला लिया, क्या विचार कर रहे हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर नाम ही सिंदूर है। जिन्होंने हमारी बहन के सिंदूर के साथ खिलवाड़ किया उसका नष्ट होना निश्चित है। और नष्ट सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जारी है, अभी भी जारी है। सीज फायर है, उसे मौका दिया है सुधर जा पाकिस्तान को। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं है, एक्ट ऑफ वार एक भी पाकिस्तान ने नापाक हरकत करी, उसका ऑपरेशन सिंदूर फिर एक्टिवेट पार्ट 2 शुरू हो जाएगा और उसको नष्ट करना जरूरी है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने ये जंग रोक दी, हमने इस जंग को रोका है। कायर तो रोकते ही है ना। जब 10 एयर स्ट्रिप उड़ा दी मोदी जी ने, जहां से न्यूक्लियर की धमकी दे रहे थे, पूरी एयर स्ट्रिप उड़ा दी गई, पूरा खत्म कर दिया। उड़ते कहां से जहाज, तो पैर में डर के मारे तो उन्हें झुकना पड़ना था ना। जाके अमेरिका के चरणों में नतमस्तक हुए कि किसी तरह भारत को रोक दो, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये उन भारत की पावर है। मतलब कि अमेरिका भी मजबूर था मोदी जी के आगे कि मोदी जी ने जब जो निर्णय लिया है वो आतंकवाद को ख़त्म करने का, वो ख़त्म कर दिया। संसार में कहीं भी आतंकवाद की घटना हुई है, वो आतंकवाद के सेंटर भागलपुर जो इसका हाफिज सईद का सेंटर था, उसको उड़ा दिया। तो ये पूरे विश्व को संदेश है। आने वाले समय में पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान नक्शे से खत्म अपने आप ही हो गया है। अब है कहाँ? बलूचिस्तान में आज़ाद बलूचिस्तान की आवाज़ है। पीओके भारत से जुड़ना चाह रहा है। पंजाब छिन भिन है, बंकरों में छुप गए, सैनिक छोड़ के चले गए। अगर आज ये थोड़ी ही देर अगर अमेरिका के पास नहीं जाता तो करतारपुर कॉरिडोर भारत का होता, हम लोग वहाँ जाके पहुँचते, ननकाना साहब भारत का होता, हमारे सिख कुर्बानियों की जो वाणी होती है वो साकार हो गई होती।